मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, ज़माने की सारी रस्मों को तोड़े, मैं दुनिया में आई प्यार से मिलने। मिश्री, मिश्री, मिश्री बेटा, क्या हुआ मिश्री को? अरे बताइए ना मिश्री को क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए, ये मां बनने वाली। प्रेग्नेंट मिश्री होगी मतलब मिश्री प्रेग्नेंट? ग्रामोफोन, तू बच्चों को लेके अंदर जा। प्रिया तुम भी अंदर जाओ। चल। प्रिया, मैंने तुम्हें भी अंदर जाने के लिए कहा है। जाओ अंदर। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? सर, ये समाज ही ऐसा है कि अगर कोई अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो किसी से बात नहीं कर पाती। इनके साथ भी यही हुआ है। शी इज 3 months प्रेग्नेंट, इसीलिए बेहोश हो गई। वैसे वक्त सही नहीं है, लेकिन जगह बिल्कुल सही है। आई एम श्योर इस बच्चे को वो सारा अपनापन, सारा प्यार मिलेगा जो बाकी सबको मिलता है। लेकिन कैसे ये? और आप कौन है? अब जब होश आ जाएगा तब आप उसी से पूछ लीजिएगा। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। नमस्ते सर। प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। मैं चलता हूं। सर, सर, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, अंदर सब ओके है। मोदनों की प्रतीक। ग्रेट सर। कैसे? ऐसे। प्रतीक। आया सर। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस बीपी थोड़ा सा लो हो गया था। वैसे बाकी सब नॉर्मल है। मैं दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है। इनका कौन सा महीना चल रहा है? भाई सबका अक्टूबर ही चल रहा है। एनीवे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि इनके पति ने मुझे टाइम पर फोन कर दिया, नहीं तो पति? किसका पति? कहाँ का पति? वो जो पत्नी का होता है वो वाला पति? कहाँ से आए ये पति? हाँ, आपके पति। हमारा पति? वैसे
नाम क्या बताया उन्होंने? उन्होंने मतलब तुम्हारा सच में पति है? तू चुप रहे ग्रामाफोन। क्या नाम बताया? अर्जुन। आज इस अर्जुन की धनुष बाण को तोड़ कर रहेंगे। इसकी तो मैं। और बेटा वो ये भी कह रहे थे कि तुम क्या बोल रहे थे? बेटा अरे कोई बताएगा क्या बोल रहे थे? अरे वो झूठा है। उस अकड़ू एटीट्यूड वाली लड़की का बैंड तो बजा दिया। अफसोस इस बात का कि बैंड बजते हुए देख नहीं पाया। सर की हंसी 5 लाख रुपए की पड़ी। तूने कुछ कहा? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? मैं उदास? कहा सर, मैं तो खुश हूँ। तेरी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तेरा लाखों का नुकसान हो गया। लाखों की बात मत करिए सर, मैं तो खुश हूँ कि आप जीत गए। जीतना तो था ही। कोर्ट हो या जिंदगी, जीत हमेशा अर्जुन अवस्थी की होती है। क्या बात है सर, क्या डायलॉग मारते हैं आप, एकदम फिल्मों की तरह। सर आपकी लाइफ भी एकदम फिल्मों की तरह ही चल रही है। पता है आपको, वो फिल्मों में होता है ना, पहले हीरो हीरोइन से टकराता है, फिर आंखें मिलती हैं, फिर टकरार होता है, फिर टशन होता है, फिर प्यार होता है, और फिर वो आप बताइए सर। नहीं, कुछ तो होता होगा ना सर, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखता ना, इसीलिए। उधर देखो तुम लोग। यहाँ से किसी को जाते या भागते हुए देखा है क्या? नहीं नहीं। मिला क्या वो? चलो आगे की तरफ देखते हैं। सर प्लीज दवा ले लीजिए, अगर आप दवा नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? अरे बाबा मैं ठीक हूँ, ये दवा खा के मैं और बीमार हो जाऊंगा। अभी तक सर पे खड़ी हैं आप मेरे, जाइए प्लीज। नमस्ते अंकल जी। अब तबीयत कैसी है? बीपी हाई है, दवा लेने से मना कर रहे हैं। मैं दवाइयाँ क्यों नहीं ली आपने? बताइए दवाइयाँ क्यों नहीं ली? आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप आपकी दवाइयाँ टाइम पर लेंगे। मैं दवा बस ले नहीं पा रहा था और मैं ले ही रहा था। ये नर्स झूठ बोल रही है। अच्छा। ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कल आई क्यों नहीं तुम? मैंने घर से कढ़ी चावल मंगवाया था तुम्हारे लिए। कढ़ी चावल? हे माता रानी, ये कितना बड़ा पाप कर दिया हमने कढ़ी चावल मिस कर दिए। अच्छा, इतना पसंद है तुम्हें? और क्या, हम खाने के इतने शौकीन हैं कि बटर पनीर खाने के लिए हम अपनी सहेलियों की शादी भी करवा देते हैं। ये लीजिए, पानी पीजिए। इतना क्यों हंसते हो कि खांसी आ जाए? इतना क्यों ख्याल रखती हो मेरा? और वैसे भी डॉक्टर मुझसे कह चुके हैं कि आज यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। सच्ची? थैंक यू मम्मी। और हाँ, बस इसी खुशी में मैंने आज राजमा चावल मंगाया तुम्हारे लिए। सच्ची? खाओगी साहब? अरे बिल्कुल खाएंगे हम, और खाने को मना कर दे, ऐसे हो ही नहीं सकता। मगर एक शर्त है, आपको हमें प्रॉमिस करना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप अपना ख्याल रखोगे, दवाइयाँ टाइम पर लोगे और अपनी जिंदगी से प्यार करोगे।
खाओ खाओ खाओ। बल्लू जी बर्फी भी तो खिलाइए। हाँ हाँ बर्फी भी खाएंगे। और ये गरम गरम कचौड़ी भी खाओ ना बेटा। कल्पना ये दीजिए। खाओ। खा लो खा लो। हाँ। अरे क्या बस बस, अभी वो भी तो खाना है। लात लट्टू। लड्डू भी खिलाओ खिलाओ। ये भी। हाँ बता ना बात कहाँ तक बढ़ी। हाँ बता ना, वो स्कूटी वाली लड़की का कुछ और पता चला कि नहीं? जल्दी बताओ ना बेटा। नाम पता तो बता। नहीं पता। बेटा जिंदगी ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद प्यार करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए ये कोशिश जरूर करूंगा कि अब से अपनी जिंदगी से नफरत ना करो। ये मेरा वादा। ऐसे वैसे छोटे मोटे प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा, आपको पक्का वाला प्रॉमिस करना होगा। पिंकी प्रॉमिस। बेटा अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो आपके पापा आपसे नाराज हो जाएंगे। सॉरी पापा, अब से मैं रोज दूध पीऊंगी। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। क्या हो गया? मेरी अन्नू भी बिल्कुल इसी तरह प्रॉमिस करती थी। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे। मैंने कहा था ना तुझे पता करने के लिए, क्यों नहीं किया पता? खामखा इतना खिला दिया इसको। नहीं मतलब उसका नाम क्या है ये नहीं पता, लेकिन सर उससे मिलते रहते हैं ये पता है। मतलब वो पहले भी मिले हैं अनुरा से, और उसके जैसे ही सही। बस हमारे अर्जुन के जीवन में खुशियां आनी चाहिए, है ना प्रताप? जी माँ। ये अरे अश्विन, मोबाइल तो दिखा ना। अब मैंने कह दिया। जी जी एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है यहाँ? चल कुछ नहीं रहा है। तुम जवान हो, हैपनिंग हो, सुंदर हो, सिंगल हो, आउट ऑफ बॉक्स हो। तुम्हारा कुछ चलना चाहिए बेटा। क्या हम पेट की जगह डस्टबिन वाले आदमी हॉस्पिटल चलें? सॉरी, रिज अंकल आज डिस्चार्ज होने तो उन्हें लेने जा रहा हूँ। दादी चलेंगे? नहीं बेटा, हम उनका स्वागत घर पर ही करेंगे। हाँ हम लोग यही रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सर चलें? चलो चलो निकलो, रखो जल्दी से। चलो चलो अभी जल्दी चलो, ये लेके जाओ। हाँ डाल लो। ये भी डालो। प्रतीक आया सर। जल्दी जाओ। आओ जल्दी चलो। खाना बहुत अच्छा। याद रखना फटाफट। चलो जाओ। और बताइए ना उसके बारे में, वो भी हमारी तरह शौकीन थी खाने की। उसे भी राजमा चावल पसंद थे। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी ही तरह खाने की शौकीन थी वो। तुम्हें देखता हूं ना तो अपनी बेटी की याद आ जाती है मुझे। हमारे पास तो याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। पर जब मैं आपसे मिलने आती हूँ, एक कनेक्शन सा लगता है, एक फीलिंग सी आती है। पर क्यों, क्या, ये कुछ भी समझ में ही नहीं आता। और हम ज्यादा सोचते भी नहीं है। अरे अगर अच्छी फीलिंग आ रही है तो बार बार सोचकर दरवाजा क्यों बंद कर दे, है ना? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी की बात है। हमारे बाबा की वजह से। हमसे बहुत प्यार करते हो। और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? अरे मैंने पूछा परिवार।
टोटल मिला के 41 लोग। 41 लोग? हाँ। परिवार में? हाँ, कौन कौन? जितने भी रिश्ते हो सकते हैं ना, सब है। भाई बहन चाचा मामा, दो तो दादी टाइप्स की आंटी भी है। जिस रिश्ते की जरूरत पड़ती है ना, बना लेते हैं। हम अनाथ रिश्ते बनाने में बहुत तेज होते हैं। अनाथ? हाँ, 41 के 41 अनाथ हैं। I'm really sorry, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अरे आप क्यों सॉरी फील कर रहे हो? सॉरी तो हम भी फील नहीं करते। हमारे पास इतना बड़ा परिवार है, बाबा है, प्यार है, और सबसे बड़ी बात राजमा है, वो भी चावल के साथ। अपने परिवार के बारे में तो सब बता दिया तुमने। अब मेरा परिवार, उनसे कब मिलोगी? वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जरूर मिलेंगे। हम तो कड़ी चावल खाने आएंगे, येलो कुर्ती पहनकर। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। राजमा चावल। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ऐसे कौन खाता है? लाइए यहाँ दीजिए। ये ऐसे कौन खाता है? ये चम्मच से ना सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, खाना तो ऐसे खाया जाता है। हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये ऐसे इसे मिक्स किया और इसे बहुत अच्छा। कौन है? हेलो, हाँ छोटे मामा स्पीकिंग। हेलो मामा साहब, मैं दुबे बोल रहा हूँ। दुबे? मैं जेल से भाग आया हूँ और पुलिस मेरे पीछे है। अब मैडम ही मुझे बचा सकती है। हमारे भांजी ने गद्दारों को बचाने का ठेका नहीं लिया है। हाँ दुबे, कहाँ है? मंदिर के पीछे। गाड़ी भेज रहे हैं। भांजी, सामने से अगर सांप आ रहा हो ना, तो हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। ज्यादा पी लिया है क्या मामा, जो चींटी को सांप समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, चींटी है तो मसल दो, उसको यहाँ क्यों बुला रही हो? उसे यहाँ नहीं बुलाएंगे तो आश्रम कैसे भेजेंगे? दुबे उन बेवकूफ और भावुक अनाथ आश्रम वालों के बीच झूठ बोलकर रहेगा, और फिर जब ढूंढती हुई पुलिस उसे पकड़ेगी वो गिरफ्तार होगा, और आश्रम बदनाम। ऐसे बदनाम मुजरिम को सहारा देने के लिए आश्रम को पैसे कौन देगा? कोई नहीं। और फिर आश्रम की नीलामी होगी, और तब हम तो यूं ही दुबे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन असली नागिन तुम हो भांजी। क्या डस लेती वाह। लेकिन भांजी, वो दुबे को आश्रम तक कौन लेके जाएगा? गरीब को दुनिया चलता करती है और अमीर पूरी दुनिया चलाता है। कहाँ रहती है तू? मैं वो हिल रोड है ना जहाँ सारे रईस रहते हैं, वहीं, वहाँ से बहुत दूर स्वामीनाथ आश्रम रहती हूँ। आराम से पियो मामा। जो आश्रम में पहले से ही दीमक लगी है ना, वही अब चींटी के अंदर जाने का रास्ता भी दिखाएगी। और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को यही सीख दी कि उन्हें सब्र रखना चाहिए। अच्छा तो बताओ बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा होता है? चीकू। चीकू। अरे पूरी कहानी सुना दी, फिर भी आप सबको समझ में नहीं आया कि दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा होता है? अरे सब्र का फल सबसे मीठा होता है। वो कितने रुपए किलो मिलता है दीदी? हे मम्मी, कितने मटेरियलिस्टिक है ये बच्चे।
कड़वा करेला? दीदी हम तो मसाला वाला करेला खाते हैं, वो कड़वा करेला कहाँ दिखा? चलो तुम सबको दिखाते हैं। आजा आजा। ओ हेलो, ओ मिस्टर इंग्लिश मीडियम, आप ही से बात कर रहे हैं? यही है वो मिस्टर कड़वा करेला। अब देखना कैसे मजे लेते। ओ हेलो प्यारे बच्चों, आप सबने देखा कि कोई इंसान अगर जिंदगी में गलत काम करे, जैसे अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो और अगर ब्लड देने से मना करे, तो वो कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। जैसे ये मिस्टर कड़वा करेला नहीं रहे।